नमस्कार, उत्तराखंडी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और मानसून से पैदा स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर रहें। अतिवृष्टि के कारण सड़कों के बाधित होने की स्थिति में उन्हें शीघ्र सुचारू किया जाए। पेयजल और विद्युत की लाइनें क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में यथाशीघ्र व्यवस्थाएं सुचारू की जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण संपर्क मार्ग बाधित होने की स्थिति में लोगों के आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूर्व से की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा के कारण फसलों को कोई हुई क्षति का शीघ्र आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जनपदों के शासकीय अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करें। इसमें दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति, उपकरणों की स्थिति और स्वच्छता व्यवस्था जैसे विषय सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी समय समय पर अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के बाद अवस्थापना विकास से संबंधित कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून की तैयारी को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस बैठक में किसी भी मेजर रोड के ब्लॉक होने की कोई सूचना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में 60 संपर्क मार्ग जरूर टूटे हैं, जिन्हें दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश का जो अनुमान था उसके हिसाब से बारिश हो रही है और पूरी तैयारी है। सुबह मुख्यमंत्री ने सभी डीएम के साथ बैठक की थी। एक दो जगह छोड़कर कोई मेजर रोड बंद नहीं है। जो विलेज रोड है उसमें 60 रोड के बारे में ज़रूर बात की है। लगातार बारिश होती है तो सड़कों को खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। बारिश का जो अनुमान था पहले से उस हिसाब से ही बारिश हो रही है। हम लोग की पूरी तैयारी है और सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, उसमें सारे डीएम्स के साथ मीटिंग थी, मैं भी था उसमें। तो उसमें एक दो जगह को छोड़ के कोई मेजर रोड बंद नहीं बताई गई है। उसमें जो विलेज रोड्स हैं उनके बारे में ज़रूर कहीं कहीं पे बात आ रही है। करीब 60 के आसपास हैं सड़कें जो वर्तमान में बंद हैं, जिन पे काम चल रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही होती तो खोलने में थोड़ा टाइम लग जाता हम लोगों को। बट बाकी सारी रोड ठीक चल रही हैं और कई जगह पे नए जब स्लाइड आते हैं तो उनको भी हम लोग को देखने में थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। पूरी हमारी टीम मुस्तैद है, हमारी जो मशीनें हैं, जो हमारे मैन पावर है, पूरे जो भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं उनमें सब में काम कर रहे हैं वो लोग और लगातार ब्रीफिंग करते रहते हैं। अभी मैंने सुबह एक मीटिंग भी की थी तो उसमें भी डिस्कशन किया था हमने, हमारी जो हायर लेवल की टीम है उनसे हमने डिस्कस किया था। तो काम हर जगह पे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको पता है अभी पंचायत इलेक्शन हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से काम किया। कहीं पे भी ये बात नहीं आई कि टीम नहीं पहुंची हो और वोट डालने में कहीं दिक्कत आई हो। तो हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। कहीं पे अगर कोई इम्पोर्टेंट रोड ज़्यादा टाइम तक बंद रहता है तो मैंने ये डायरेक्शन ऑलरेडी दिया है कि वो मुझे डायरेक्टली बताएंगे। तो कोई वर्तमान में ऐसी कोई सड़क बंद नहीं है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तेज़ दौर की बारिश होने के आसार है। वहीं प्रदेश में 5 अगस्त को भी मानसून सक्रिय रहेगा व कई जनपदों में मध्यम से तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 5 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज़ दौर की बारिश होने की संभावना है। खासकर पर्वतीय इलाकों में तेज़ दौर की बारिश होने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। उन्होंने भूस्खलन वाले क्षेत्रों व नदी नालों में ना जाने की सलाह दी है। इसी के साथ हिदायत देते हुए कहा कि आवश्यक ना हो तो पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने से बचें। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा भी मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें, 4 और 5 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और चेतावनी की बात करें तो 4 तारीख को देहरादून, टिहरी, पौड़ी या बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि इक्का दुक्का स्थान पर अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है, जिसके लिए इन जनपदों को अभी रेड वार्निंग में रखा गया है।
उसके बाद जो हरिद्वार जनपद है या नैनीताल चंपावत जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और इसी तरीके से एक्टिविटी जो है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहाँ पर भी भारी वर्षा कहीं कहीं मिलने की संभावना है। 5 तारीख को भी जो है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं या हरिद्वार जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। तो 2 दिन जो है मानसून की गतिविधि एक्टिव रहने की संभावना है। उसके बाद थोड़ा वर्षण में कमी की संभावना है 6, 7, 8 में, जिसमें अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी और जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी इस दौरान मिलती रहेगी। अभी देखेंगे कि मानसून एक्टिव होने की वजह से जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है या जो नदी नाले हैं उनका जल स्तर बढ़ सकता है। तो जो लोग यात्रा कर रहे हैं या कम्यूट कर रहे हैं, वो जो है बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है उनको। और जो है अनावश्यक जो है यात्रा है उससे बचने की जो सलाह दी जाती है। उत्तराखंड के पहाड़ों में कल देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा इस समय अपने चेतावनी स्तर से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे चल रही है, जिसके चलते गंगा के तराई वाले क्षेत्र में रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी को गंगा से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए भी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के इंजीनियर हरीश कुमार ने बताया कि हालांकि गंगा अभी अपने चेतावनी स्तर से थोड़ी नीचे बह रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, इसलिए विभाग के द्वारा लगातार गंगा का जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो लेवल चल रहा हमारा 292-90 लेवल चल रहा है भीमगढ़ बैराज का, और इससे यानी कि हमारा जो हमारा अलर्ट लेवल जो होता है 293 लेवल है। और अभी लगभग हमारा 1,40,000 के यानी 1,51,000 क्यूसेक के आसपास पानी चल रहा है भीमगढ़ बैराज में। और इसके जैसे बारिश हो रही है उसके लिए हमारी तैयारी पूरी तरीके से है कि भाई पानी का लेवल अगर बढ़ता है तो उसकी सूचना हम अपने उच्च अधिकारी को और नीचे प्रशासन वालों को टाइमली देते जा रहे हैं। जैसे अभी मात्र कुछ ही मीटर नीचे है, तो क्या नीचे की क्या स्थिति है, क्या उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है? जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है उसके लिए जैसे प्रशासन वालों को हम सूचना दे रहे हैं। प्रशासन वाले जितने भी आसपास के जो गांव वगैरह हैं जो है ना डूब क्षेत्र में आते हैं, उन्हें पूरा सूचना दी जा रही है और वहां से है ना गाँव के यानी कि नदी के आसपास ना रहें। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश जिससे कि यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और यमुना नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यमुना नदी इस समय अपने रौद्र रूप में है और वहीं यमुना का पानी हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज पहुंचेगा। उसके बाद यह दिल्ली होते हुए प्रयागराज संगम पर पहुंचेगा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मैदानी इलाकों में जल भराव की स्थिति भी हो सकती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट करके सभी लोगों को यमुना नदी और अन्य सहायक नदियों के किनारे से दूर चलने की सलाह दी जा रही है। विकासनगर क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण चक्राता की लाइफलाइन कहे जाने वाली जजुरेट में सुबह के समय से ही पहाड़ों से पत्थर गिर रहे थे और मलबा आ रहा था, जिससे कि लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि अभी कुछ दिन पहले ही जिला अधिकारी देहरादून सवीन बंसल के द्वारा चक्राता की इन सड़कों का निरीक्षण किया गया था और संबंधित पीडब्ल्यूडी को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे। आपको ये भी बता दें कि कई बार लोग जजुरेट पर पहाड़ों से पत्थर गिरने से और मलबा आने से काल का ग्रास बन चुके हैं और उनकी अकाल मृत्यु हो चुकी है। हल्द्वानी में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करवाने की साजिश रच रहे एक बड़े नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के रहने वाले हैं। एसएसपी प्रहलाद मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये गिरोह आगामी एसएससी परीक्षा में सुनियोजित तरीके से नकल करवाने की योजना बना रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, कई मोबाइल फ़ोन, नकद रुपए, चेक और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से एक बार फिर यह साबित हुआ है कि परीक्षा तंत्र को चुनौती देने वाले ऐसे संगठनों पर पुलिस की पैनी नज़र है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के कुछ जो एग्ज़ाम है उनमें नकल के मामले आए थे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नकल विरोधी कानून बनाया गया
और जो आगामी एग्ज़ाम उनको लेके एक वृहत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी दिशा निर्देशों के क्रम में जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो स्थानीय पुलिस के द्वारा ऐसी एग्ज़ाम में हेराफेरी को रोकने के लिए काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हमारी जो पुलिस की टीम है कंटिन्यूस सर्विलांस करती है, कंटिन्यूस इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है कि कोई एग्ज़ाम में किसी तरीके की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते हमें एक सूचना मिली थी कि जो एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ लोग हेराफेरी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर जो पुलिस ने अपना सर्विलांस और जो है सीसीटीवी जो है उनको देखना शुरू किया और पुलिस को रामपुर रोड के एक होटल की सूचना मिली। उस होटल में जब रेड की गई तो कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पकड़े गए। इन संदिग्ध लोगों के जब पूछताछ की गई और इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से जो मोबाइल बरामद हुए हैं और जो लैपटॉप बरामद हुए हैं उनमें किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ चैट बरामद हुई है जिसमें कुछ अभ्यर्थियों से पैसा लेना और साथ ही एग्ज़ाम में उनकी हेल्प करने के मामले आए हैं। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी जो उनके एडमिट कार्ड भी उनके पास मिले हैं। इन लोगों से डिटेल में पूछताछ करने पे पता लगा कि जो आगामी 6 तारीख से एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला था उसमें यहाँ मुखानी में स्थित एक लैब जो है उसमें ये लोग जो अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं उनको नकल कराने वाले हैं। और जब इसमें डिटेल पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि जो लैब का संचालन कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की पहले से ही एग्ज़ाम में नकल कराने की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसमें 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा के अलग अलग राज्यों से संबंधित है और इसमें जो क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई है उस क्रिमिनल हिस्ट्री में भी इनके द्वारा पूर्व में ऐसे एग्ज़ामों में नकल करने के मामले इनके खिलाफ पंजीकृत हो रखे हैं। अभी तक जो पूछताछ इनसे की गई है उसमें ये निकल के आया है कि ये एनीडेस्क और किसी और ऐप के माध्यम से जो कैंडिडेट है उसको मदद करते थे और उसके थ्रू नकल कराने का उसको झांसा दे रहे थे। क्या ये चीज़ संभव है या क्या ऐसे नकल कराई जा सकती है, सर्वर में किस तरीके से लोग सेंड करते थे, इस चीज़ को लेके जांच चल रही है। अभी तक की जो जांच है उसके हिसाब से अभी तक इनके द्वारा किसी एग्ज़ाम में कोई हेराफेरी कराई गई है ऐसे साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। आगामी जो एग्ज़ाम 6 तारीख से होने वाली थी उसको लेके लोग तैयारी कर रहे थे लेकिन पुलिस ने पहले से इनको गिरफ्तार किया है। ये जो कार्य किया गया है इसमें मेरी जो टीम है उसको 2500 रुपये का इनाम दिया गया है। साथ ही चूँकि ये मामला संवेदनशील है तो इस मामले में कुछ अन्य विवेचकों को शामिल करके एक एसआईटी गठित की जा रही है ताकि इसमें कौन कौन शामिल है, क्या लैब वाले ये नकल करवाते थे या कहीं और से बैठा हुआ कोई और आदमी नकल करवाता था, इन सब चीज़ों को लेके आगे विवेचना चल रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई जल सखी योजना को एक बेहद सराहनीय और संवेदनशील पहल बताया है। उन्होंने कहा कि ये योजना एक भाई की ओर से बहनों को दिया गया ऐसा तोहफा है जो उत्तराखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की रोजगार व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। हनी पाठक ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत 15,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, जिनमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं घर घर जाकर पानी और बिजली के कनेक्शन व बिल वितरण का काम करेंगी। इससे जहां महिलाओं को सीधा रोजगार मिलेगा वहीं सरकार की जनसेवा भी मजबूत होगी। देखिए, ये बहुत ही सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। जल सखी योजना के तहत वो एक बहन को दिया जाने वाला भाई की तरफ से एक वो तोहफा है जो उत्तराखंड में रोजगार की दिशा को और दशा को सुधारने में एक बहुत ही अच्छी भूमिका का निर्वहन करेगा। इससे सभी 15,000 से ज़्यादा महिलाओं को इसमें रोजगार का अवसर दिया जाएगा, जिसके तहत जो स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाएं वो घर घर जाके बिजली और पानी के कनेक्शंस को बांटने का कार्य करेंगी, उनके बिलों को बांटने का कार्य करेंगी। इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी एक तरीके से रोजगार मिलेगा और इससे उत्तराखंड के हमारे उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के प्रति जो भूमिका रही है उत्तराखंड राज्य को बनाने में, उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम लिया। सावन का अंतिम सोमवार को हरिद्वार के शिवालयों में भगवान शिव के भक्तों की भीड़ रही। कनकल स्थित दकेश्वर महादेव मंदिर समेत सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। लोग सुबह से मंदिर में पहुंचे और जलाभिषेक कर भगवान के शिव की आराधना की।
हरिद्वार में सुबह से तेज बारिश रही, लेकिन तेज बारिश भी शिव भक्तों की श्रद्धा और भक्ति को कम नहीं कर पाई। सावन के महीने में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक की विशेष महत्वता बताई गई है। बिल्कुल, वाकई में हम लोगों को तो एक आनंद ही का अनुभव हो रहा है। हम तो ऐसे आते ही रहते हैं, मतलब रोज़ का अपना ना यही का हर साल तो ज़्यादा है। मेरे को लगता है अभी हम लोग दलित भंजन भी दुख भंजन भी गए थे, उधर भी ऐसे ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। मतलब अभी जो भगवान के मंदिर है बहुत ज़्यादा बिल्कुल जी, बिल्कुल भगवान के बहुत आस्था है और सब लोग मतलब कोई ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि जैसे बारिश पड़ रही है तभी भी मतलब कोई वो ऐसा वो नहीं लग रहा कोई किस तरह से कमी नहीं है, श्रद्धा बरकरार है। सभी शिव भक्त आप देख रहे होंगे, सभी अपना इंद्रदेव भी प्रसन्न है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर पे भी हम प्रत्येक सोमवार को दर्शन करने आते हैं। तो यही तो श्रद्धा है। देखो सावन मास चल रहा है वैसे भी, तो भगवान की श्रद्धा में सभी अपने विलीन है। सावन के महीने में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है एक इनके एक तरह से माना जाता है कि ससुराल भी है, तो ये यहीं पर रहते हैं, कनखल में आवास भी रहता है। तो इस वजह से आज वैसे तो और हर सोमवार को यहाँ पे भीड़ भड़ाका रहता है, लेकिन आज बारिश की वजह से थोड़ा शांत है माहौल। इस वजह से हमारे दर्शन भी जल्दी हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी चेंजेस हो गए हैं यहाँ पे। मैं 4-5 साल बाद आ रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे सती माता सती हुई थी और दक्ष जी के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे कि यहाँ पे साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। कुछ इस वजह से भी ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पे। और बाकी मन की श्रद्धा है। आपका किस तरह से दर्शन हुआ आज यहाँ पर? यहाँ पे खुले दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। उससे पहले जब कभी हम आते थे तब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का रहता था। डाकपत्थर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें दृश्य किया गया कि बैराज पर आतंकवादियों के द्वारा बैराज को बम से उड़ाने की सूचना डाकपत्थर चौकी इंचार्ज को प्राप्त हुई, जिस पर बम निरोधक दस्ता LIU इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंस्पेक्टर कमला चौहान, पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के द्वारा 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का जन्म दिवस है। उसी उपलक्ष्य में हम एक सेवा के रूप में यहाँ पर आए हैं। हमने यहाँ जनरल वार्ड में जो मरीज हैं उन्हें फल वितरण किए हैं और इससे पूर्व हमने कुछ आश्रम में फल और मिठाई वितरण की है, पौधा लगाया है। बस इसका मकसद एक ही है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीर्घायु हो, शतायु और प्रदेश की जिस तरह से सेवा कर रहे हैं वो निरंतर जारी रहे। इसी के लिए शुभकामनाएं। प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन के अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर फल वितरण किया और हमारी माननीय जिलाध्यक्ष बहन डॉक्टर मधु जी उपस्थित होकर उनके नेतृत्व में हम सब लोग रहे। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। रुड़की में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा एवं समर्पण की भावना को साकार करते हुए सिविल अस्पताल रुड़की में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। ये सेवा कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सेवा, संगठन और समाज कल्याण के लिए समर्पित एक परिवार है। पौड़ी शहर के सूर्यनगर रोड पर बीती देर रात एक दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की इस घटना ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मच दी। गनीमत रही कि समय रहते आग आसपास की दुकानों में नहीं फैली, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। दुकान स्वामी मुकेश नेगी ने बताया कि वे दुकान के पास ही रहते हैं। देर रात अचानक उन्हें दुकान की ओर से धुआं उठता दिखा और जलने की गंध आई। तब वे भागते हुए दुकान पहुंचे तो देखा कि अंदर धधकती आग ने पूरी तरह से सामान को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। 11:40 पे घटना घटी है और मुझे 12 बजे पता लग गया था। इस कारण मैं 12 बजे यहाँ आया और मैंने आग बुझा दी, जिसमें मेरा कई सामान ऐसा था जो कीमती था, जैसे कंप्यूटर हो गया, CPU हो गया, आपका ये S सीरीज का जो जितना भी सामान था, कुछ पेपर वर्क मेरे S इसके थे,
अपना ये जैसे कि सेल परचेज के कुछ पेपर थे वो जल चुके हैं। मेरा बहुत ही नुकसान हो चुका है, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का। कारण तो शॉर्ट सर्किट है, मुझे ये लगता है। मेन है एसेसरीज का, कार एसेसरीज का हमारा जो काम है मेन मुख्य है, और वॉशिंग सेंटर है। वॉशिंग सेंटर की वजह से ही मैंने आग बुझा पाया, ये तो मुश्किल है। फायर का नंबर लगा नहीं रहा, तो मैं अपने उससे वॉशिंग सेंटर से मैंने उसके द्वारा प्रेशर द्वारा मैंने आग बुझा। ये मुकेश नेगी जी का यहाँ पे है, एसेसरीज की दुकान है और बाहर इनका वॉशिंग सेंटर भी है। बड़ा मेहनती लड़का, दुकान पूरी भरी हुई थी। इनका जो है कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह तो जल ही गए हैं, दस्तावेज भी सब जल गए हैं, और दिखाई दे रहा है कि जैसे एसेसरीज का जो भी सामान है ये इनका लगभग सारा ही जल चुका है। तो काफ़ी इनको नुकसान हुआ है, और समय रहते इन्हें पता लग गया रात को, तो जिससे जो है और यहाँ पानी का इनके पास प्रेशर भी था, तो उससे इन्होंने काफ़ी हद तक जो है आग को कंट्रोल किया। और आग, सबसे बड़ी बात यह है कि अगल बगल अड़ोस पड़ोस में और बिल्डिंग को बाकी को जलने से बचा दिया, ये बड़ी बात है। लेकिन मेरा यही जो है वो रहेगा, मांग रहेगी प्रशासन से कि इनको जो है उचित मुआवजा दिया जाए। और इन्होंने बड़ा मेहनत से रात को आग बुझाई भी है, जिससे जो है बाकी अधिक नुकसान होने से। उत्तराखंड खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।